तो आज हम मांगा वर्ल्ड की एक ऐसी हॉरर एंड डार्क स्टोरी को जानने वाले हैं जिसके बारे में तुमने इससे पहले कभी भी ऐसी स्टोरी नहीं सुनी होगी। तो खुद को प्रिपेयर कर लो एक ऐसी हॉरर एंड डार्क जर्नी में जाने के लिए जहां तुम्हें एक छोटी सी खुजली भी अकल्पनीय परिणामों को जन्म दे सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो कहानी शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका से लौटने के बाद से ही हिरोकी की खबर नहीं थी कि वो कहाँ है, और उसकी फ्रेंड यूकी को थोड़ी टेंशन भी हो रही थी अपनी फ्रेंड के लिए। तभी यूकी डिसाइड करती है कि मैं उससे मिलने उसके घर जाऊंगी, और अगले ही दिन वो अपनी फ्रेंड के घर पहुंचती है। उसकी फ्रेंड उसके रूम में घुसते ही बोलती है कि तुम मेरी फोन की जवाब क्यों नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थी। उसकी फ्रेंड उसे बेड में बिल्कुल बीमार हालत में दिखती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो? ये पूछते ही उसके कमरे में घुसने लगती है। तभी हीरो को एकदम से डर जाती है और बोलती है तुम वहां खड़ी मत रहो, अंदर आ जाओ। फिर उसे चाय के लिए पूछती है और वो टी कंटेनर से कप में चाय ढालने लगती है। चाय जैसे जैसे कप में गिरती है तो उसे यूकी को बहुत अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे उसकी यह आवाज पसंद नहीं आती है। फिर वो अपने हाथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है चाय देने के लिए, और तभी उसकी फ्रेंड यूकी उसके हाथ को देखने लगती है और बोलती है कि ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? उसकी फ्रेंड उसकी बहुत केयर करती है और उसे बोलती है मैं सही थी कि तुम बीमार हो, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया था? और ये बोलते ही उसके हाथ को पकड़ लेती है ये देखने के लिए कि उसके हाथों को क्या हुआ है। तभी हीरो को अपने हाथ को हटाते हुए उसे छूने को मना करती है और अपने हाथ को झटके से हटा लेती है। फिर अचानक से यूकी को उसकी फ्रेंड हिरोकी की स्किन के नीचे कुछ महसूस होता है और फिर से उसे वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। और ये आवाज सुनते ही हीरो को बहुत अजीब रिएक्ट करने लगती है। हीरो को ऐसा फील होता है जैसे कि उसके पूरे शरीर में कुछ रेंग रहा हो। तभी उसके हाथ के स्किन को चीरते हुए वर्म बाहर आ जाते हैं और फिर से नसों और स्किन को चीरते हुए नसों में घुस जाते हैं। ये देखते ही उसकी फ्रेंड यूकी की होश उड़ जाती है और उसे बोलती है कि तुम ठीक नहीं लग रही हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तभी हीरो को बोलती है रुको प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, ये दर्द नहीं करता है। अपना सर झुकाते हुए बोलती है, और जैसे ही यूकी उसके सर को थोड़ा ऊपर करती है तो उसके फेस को देखते ही यूकी को एकदम से शॉक लगता है। उसके पूरे चेहरे में कीड़े रेंग रहे होते हैं, वो भी स्किन के अंदर से। कीड़े रेंगते हुए एकदम से आंखों के बाहर आ जाता है और वो फिर से अंदर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरो को यूकी को एक बॉक्स दिखाती है और बोलती है साउथ अमेरिका में एक मक्खी थी जो, और ये बोलते ही वो चुप हो जाती है। तभी यूकी बोलती है तो क्या? फिर कुछ देर बाद फिर से बोलती है कि ये मक्खी अपना अंडा इंसानों के शरीर के चमड़ों के नीचे देती है। ये मुझे डंक तब मारी थी जब मैं एक रात के लिए कैंपिंग कर रही थी, पर मैंने इसका इलाज तुरंत नहीं करवाया। कुछ दिनों के बाद मुझे ये अंडा मिला जो कि मेरी त्वचा के नीचे से निकला और लार्वा बन गया। ये कीड़े इंसानों के स्किन और मीट के बीच जमा फैट को खा के अपना पेट भरते हैं। ये कीड़े काटने के बाद हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं और ये ऐसा दिखता है मानो कोई मकड़ी की जाल हो। उसकी फ्रेंड यूकी ये देखते ही एकदम से डर जाती है। वो इसे बोलती है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं करता है? उस हिरोको का जवाब आता है नहीं। वो बोलती है कि मुझे तो बस भयानक खुजली हो रही थी। ये काटने के बाद लार्वे खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद ये मेरी स्किन को चीरने के बाद वो मेरे शरीर से बाहर आ गए। फिर जिस रात मैं जापान में अपने घर वापस पहुंची, ये भयंकर खुजली ने मुझे नींद से जगा दिया। हिरोको को भयंकर खुजली होने लगी और वो झट से अपने बेड से उठ के खुद को मिरर में देखने लगी। वो अपनी बैक को मिरर में ध्यान से देखने लगी। वो देखती है कि सारे कीड़े जा चुके थे। तभी वो ध्यान से देखती है तो उसे एक बचा हुआ कीड़ा दिखाई देता है और खुजली फिर से स्टार्ट हो जाती है।
खुजली इतनी स्ट्रांग होने लगती है कि वो फर्श में अपना बैक को रगड़ने लगती है और उसे पेन भी बहुत ज्यादा कर रहा होता है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड यूकी की पोपट उड़ जाती है। चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। हिरोको को इतना ज्यादा खुजली होने लगती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो एकदम छरपटाने लगती है और अपने शरीर को जोर जोर से खुजलाने लगती है, जिससे कि उसके शरीर में बहुत डीप कट लग जाते हैं और उसे पूरे शरीर में स्क्रैचेस हो जाते हैं। और फिर अगली सुबह खुजली बंद हो जाती है। हिरोको बताती है कि शरीर में जितने कीड़े थे वो सब अच्छे से विकसित होने के बाद शरीर से बाहर आ गए थे। और फिर से ये कीड़े निकल जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बॉडी, मेरी माइंड एकदम खाली हो गई हो। हिरोको एकदम होपलेस हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने हाथों को ध्यान से देखती है। उसके हाथों में लार्वों ने टनल्स बना दिए थे और वो कीड़े अभी भी वहीं थे। वो फिर से अपने हाथों को ध्यान से देखने लगती है। तभी वो एक पेन उठाती है और उस पेन की नीडल से दूसरे हाथ को खोदने लगती है। उसके खोदने के दौरान उसे एक होल दिखाई देता है। उस होल को वो बहुत ध्यान से देखती है और साथ में वो बहुत डरी हुई भी रहती है। और वो उस पेन से उस छेद को बड़ा करके देखने लगती है कि आखिर इसमें क्या है। और हीरो को कहती है कि मैं इसे फिर से फील करना चाहती हूँ। और मुझे ये महसूस हो रही थी कि ये कीड़े मेरे शरीर के मांस को अंदर ही अंदर खोदते जा रहे थे। मैंने सब किया, मुझे एक जैसा कीड़ा मिल सकता है। और वो अपने आप से ही बात करने लगी थी और वो अपने आप से ही बात करने लगती है। उसकी हरकतें बिल्कुल दिन प्रतिदिन अजीब होती जा रही थी। वो पौधों से कीड़े को पकड़कर जमा करने लगती है और जिस हाथ में छेद था उस कीड़े को पकड़कर उस छेद में डाल रही थी। और ये हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। मुझे अपनी स्किन को खोदने के लिए बहुत अच्छा टूल नहीं मिल पाया और इसके वजह से वो सारे कीड़े बहुत जल्द मर गए थे। उसने सभी प्रकार के कीड़ों को उस छेद में डालने के लिए ट्राई कर लिया था, जैसे लावे, माइट्स, वर्म्स, सेंटीपीड्स। वो इस छेद में एक एक करके डालती थी और ये कीड़े उसके छेद में जाता था तो उसे अजीब सा दर्द करता था और साथ ही उसे खुजली भी होती थी। ये मैं जानबूझकर नहीं करना चाहती थी, पर न जाने क्यों ऐसा लगता था कि मानो कोई मुझे अंदर से बोल रहा हो कि तुम इस कीड़े को अपने शरीर में डालो। और ये कीड़े मैं अपने शरीर में डालते ही मुझे काफी पेन होता था और ये पेन से मुझे बहुत सुकून मिलता है। फिर हिरोको को ये करने में कुछ मजा नहीं आ रहा था। फिर उसने डिसाइड किया कि क्यों ना अब राइट हैंड को छोड़कर लेफ्ट हैंड से शुरू किया जाए। फिर उसने अपने लेफ्ट हैंड के नसों को छेद करके उसमें कीड़े को डालने लगी। फिर उसने धीरे धीरे अपने पैरों के नीचे छेद कर उसमें भी डालना शुरू कर दिया। उसके अब ये पागल वाली हरकतें अब आसमान छूने लग रही थी, पर उसे फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी जो उसे चाहिए थी। फिर उसने अपनी पूरे शरीर में छेद करके कीड़ों को डालने लगी और फिर उसे एक अजीब सा प्लेजर मिलने लगा। उसे ऐसा प्लेजर और सेटिस्फैक्शन मानो पहले कभी नहीं मिला हो और वो खुद को एक अलग ही दुनिया में रहने का मजा ले रही थी। वो खुद को पहले से काफी अच्छा महसूस करने लगी थी। और ये सब सुनते ही उसकी फ्रेंड यूकी की रोंगटे खड़े हो गए थे गाइस। वो एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। उसे अब उससे डर लगने लग रहा था। अब हिरोको उसे बोलती है कि आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, और ये बोलते ही उसका चेहरा एकदम से बदलने लगता है। पूरे चेहरे से कीड़े नसों को फाड़ते हुए बाहर आने लगते हैं। उसकी आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, पूरे शरीर से कीड़े बाहर आने लगते हैं। और ये देखते ही यूकी के पसीने छूट जाते हैं। वो अपना जान बचाते हुए और चिल्लाते हुए उसके कमरे से बाहर भागने लगती है। वो भाग के उसके घर से बाहर आ जाती है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। वो खुद को रिलैक्स कर रही होती है कि उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और उसे वहां भी वर्म्स दिखाई देने लगते हैं गाइस। धीरे धीरे वो सारे कीड़े पोल में भी आ जाते हैं और पूरे जमीन में फैल जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जब वो रात में सो रही होती है तो वहां भी उसके कमरे में कीड़े पहुंच जाते हैं। उसके पूरे कमरे में वो कीड़े फैल जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि 1 महीने बीत जाने के बाद हिरोको को देखने फिर से उसकी फ्रेंड यूकी उसके रूम में पहुंचती है। उसके कमरे के अंदर पहुंचते ही अपनी फ्रेंड हिरोको को बेड पर बिल्कुल नंगी बैठी हुई देखती है और वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो हिरोको?
ये सवाल पूछते ही धीरे से अपना सर ऊपर करती है और बोलती है हाँ हाँ, और ये बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगती है, और वो इतना जोर जोर से हंसने लगती है कि उसके आंखों को चीरते हुए कीड़े बाहर आ जाते हैं गाइस। और ये सीन काफी डरावना रहता है और वो दर्द से कराने लगती है, और फिर अचानक से उसका सर एक खरबूजे की तरह फट जाता है और कीड़ों का गुच्छा एकदम से बाहर आ जाता है, और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो बड़े बड़े कीड़ों से लथपथ जमीन में रेंगने लगते हैं। उसके शरीर में ज्यादा खून भी नहीं बचा था गाइस, क्योंकि उसके खून सारे कीड़े पी चुके थे। और ये देखते ही देखते उसके फ्रेंड यूकी की फिर से दिल दहल जाता है और वो एकदम से चिल्लाने लगती है, और तभी उसके हाथों में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होने लगती है और वो कहने लगती है पर ये अभी भी मेरे अंदर एक कीड़ा बचा हुआ है, ये विकसित होने के बाद भी नहीं गया है मेरे शरीर से। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये देखते ही उसके पूरे शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि यूकी किसी एक हॉस्पिटल के बेड में होती है, जहां वो बहुत दर्द से गुजर रही होती है। उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि अपने आप को संभालो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। उसे लगता है कि कीड़े उसके शरीर को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। यूकी की फ्रेंड उसे संभालने की कोशिश करती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर उसी की फ्रेंड्स में से एक लड़के से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम ही हो जिसकी वजह से वो पागल हो गई है। जब तुमने उसे बताया था कि जब तुम सब ट्रिप पर गए थे तो एक कीड़े ने उसकी स्किन के नीचे अपने अंडे दे दिए थे। तभी वो अपना सर खुजाते हुए बोलता है सॉरी, पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर डॉक्टर उसकी जांच करके बोलते हैं कि मैंने उसकी जांच की लेकिन मुझे कोई अंडे नहीं मिले। तभी डॉक्टर बोलते हैं थैंकफुली उसका ये दर्द टेम्पोररी लगता है। यूकी की फ्रेंड उसे बोलती है कि अपना हिम्मत मत खोना, खुद को संभालो। तभी उसे पेन फिर से स्टार्ट हो जाता है और वो कर्राने लगती है। और गाइस, ये वर्म्स उसके हाथों में फिर से दिखने लगते हैं और इसके साथ ही ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।